जिन किसानों की जमीन ले ली उनका क्या करेंगे? ठीक, सिर्फ दो किसानों ने आपत्ति दे दी, जमीन नहीं देंगे, बाकी जो किसान जमीन दे चुके उनका क्या करेंगे? उन पे वहां सड़क पे अर्थवर्क पूरा हो चुका, काम शुरू हो गया था, इसका अर्थवर्क हो गया, उनकी जमीनों पे विभाग के नाम चढ़ गई, तो अब उनकी जमीन का वापस देंगे कि नहीं देंगे? उत्तर आ रहे हैं। अगर ऐसी कोई बात है तो जांच करवा लेंगे, लेकिन जहां तक अभी विभाग का जो है वो पूरी तरह से काम नई वाली अलाइनमेंट में शुरू हो चुका है और वहां काम चल रहा है। कोई अगर ऐसी आपत्ति थी, पूर्व अलाइनमेंट के खसरों की भूमि का नामांतरण विभाग के पक्ष में नहीं हुआ था, पहले जो आप कह रहे हैं वो म्यूटेशन ही नहीं हुआ था उन लोगों का। अब आओगे आपके आप पूछो, आप राजो। अरे तो अब तो काम ही शुरू हो गया नई अलाइनमेंट में। आपको चाचान की जगह प्रश्न दिया, आपके विपक्ष नेता पूछा, आप पूछो, आप पूछ रहे हैं। कोई बात, हमारे नेता हैं, आपके नेता। माननीय अध्यक्ष जी, ये बहुत ही गंभीर विषय है, ये पहले ध्यानाकर्षण भी यहाँ लग चुका है। इसमें जिस प्रकार से जवाब दिया जा रहा है ये गुमराह करने वाला है सदन को। ये सड़क पुराने समय मंजूर हो गई, काम शुरू हो गया, लोगों ने जाते जाते नहीं, उससे पहले ही लोगों ने समर्पण पत्र दे दिए, वहाँ पे अर्थवर्क हो गया। अर्थवर्क होने के बाद में सबसे पहले तो मैं पूछना चाहता हूँ, आपने कहा कि इस पे किसानों का विरोध था, वो किस तारीख को विरोध आपके पास आया? एक तो मैं वो कॉपी चाहता हूँ। दूसरा मैं वो चाहता हूँ, आपने एक कमेटी बनाई, उस कमेटी ने जाके रिपोर्ट दी, उस कमेटी में कौन कौन अधिकारी थे जो पहले वाली कमेटी में भी थे और बाद में भी थे? अगर उन अधिकारियों ने पहले उस सड़क को भी सही बताया था और बाद वाली को भी सही बता रहे हैं तो उन पे क्या आप एक्शन लेंगे? सबसे पहले तो मेरा ये क्वेश्चन है। दूसरा ये है कि निर्माण जो बंद रहा है 2.25 साल, इसमें जो लागत बढ़ी है, ये पेनल्टी किस पे टिकाएंगे आप? कौन अधिकारी और कर्मचारी इसको भुगतेंगे? ये मेरा दूसरा सवाल है। और तीसरा जो सबसे विशेष जो बात है वो ये है, जो आपने इतना सारा दिया है ना, ये सारे समर्पण पत्र है। इन समर्पण पत्रों में जिन किसानों ने अपनी जमीन समर्पित कर दी, ये पीडब्ल्यूडी का जो आपने रिपोर्ट दिखाई ना, इसमें रिपोर्ट में लिखा है कि इनका म्यूटेशन नहीं खुला इसलिए हम वहां नहीं बनाएंगे। क्या पीडब्ल्यूडी पहले सड़क नहीं बनाती? कोई भी बनाती है? आप मंत्री जी जवाब दे देंगे यहाँ? आप तो उत्तर, ये ऐसे नहीं। अरे आप प्रश्न पूछो ना। पीडब्ल्यूडी जो सड़कें बनाती है म्यूटेशन बाद में भी चढ़ जाता है, ऐसा नहीं है। कितनी कृषि भूमि के अंदर सड़कें बनती है पीडब्ल्यूडी की? या तो आप मंत्री जी कहते हैं आज नहीं, स्थिति ये है। माननीय मंत्री जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। लागत बढ़ी है वो बताएं, जो अधिकारियों ने पहले और अब जो डिफरेंस में अपनी रिपोर्ट दी है उन पे क्या कार्रवाई करेंगे ये बताएं। और मेरा सीधा आरोप है कि बाद में चहेतों को फायदा देने के लिए सड़क का अलाइनमेंट बदला गया है। और जैसा माननीय सदस्य ने कहा कि वहां पे पहले फ्लाईओवर बनना था, अब अध्यक्ष जी 2 जगह टी पॉइंट बनेंगे, वहां सड़क हाथ से बढ़ेंगे, उनका जिम्मेदार कौन होगा उसकी भी आप बताइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहली बात तो जो नया अलाइनमेंट है वो रोड सेफ्टी ऑडिट की रिपोर्ट आने के बाद ही हमने तय किया है। तो बिल्कुल भी जो आपने बताई ये बात कि वहाँ सेफ नहीं होगा और ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। पूरी तरह से सेफ्टी को देखते हुए ही नया अलाइनमेंट तय किया गया है। और रोड पहले आपकी जब सरकार थी उस समय कोई कमेटी का गठन नहीं हुआ था। हमने जब आश्वासन दिया था यहीं पर हमारे राज्य मंत्री जी ने, उसके बाद कमेटी बनी थी, कमेटी ने रिपोर्ट पूरी तैयार की थी, रोड सेफ्टी रिपोर्ट भी हुई थी, उसके बाद ये काम हुआ था। बाकी लागत नहीं बढ़ी है, लागत उतनी ही है जितनी पहले थी। डॉक्टर सुभा, अगला प्रश्न है। कमेटी चेंज नहीं हुई, जिन अधिकारियों ने पहले उसको पास किया उस बाईपास को, और वही अधिकारी बाद में उसको मना कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो कोई शिकायत थी नहीं तो कमेटी तो क्या बनती, लेकिन अधिकारी तो वही है जिन्होंने उसको अप्रूवल दी थी। आज जो मना कर रहे हैं उन पे क्या कार्रवाई करेंगे आप? वो अभी काश्तकारों ने किया, बिल्कुल सही, लेकिन अब अगर ऐसी कोई बात होगी तो एक बार फिर जांच करा लेंगे। अगर ऐसी कोई बात होगी तो अगर पहले कोई भी अधिकारियों ने ऐसा कहा, वही अधिकारी अभी भी अगर हैं और अगर उन्होंने उसके बाद उसको कहा कि नहीं अब नहीं हो सकता तो देखेंगे। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कहा कि काश्तकारों ने इसमें ऐतराज किया था, इस वजह से फिर जब दूसरे काश्तकार आए और बहुत आसानी से उन्होंने अपने लैंड को भी समर्पित कर दिया और म्यूटेशन भी हो गया, उसके बाद हम लोग क्यों रुकते? अगला प्रश्न डॉक्टर सुभाष गर्ग। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 201 जवाब आ गया है मेरे पास। मैं माननीय मंत्री जी से सीधे 2 पूरक क्वेश्चन करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये भरतपुर विधानसभा क्षेत्र में बैनेरा
सीएससी के निर्माण से संबंधित है। मैं केवल माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 2023 की घोषणा थी, 23 से लेकर अब तक पीडब्ल्यूडी के ही अधिकारियों ने 2 बार रिपोर्ट देने के बावजूद भी कलेक्टर की हठ धर्मिता की वजह से उस पीएससी को क्रमोन्नत जो हुई थी सीएससी का निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय आपके माध्यम से बताना चाहूंगा, मैं एक ही 2 बात कर रहा हूं कि ये जो कलेक्टर बार बार करके जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की बात नहीं मान रहे हैं, डिपार्टमेंट की नहीं मान रहे हैं, और फिर एक कमेटी बना दी जिसने अभी जनवरी 26 में रिपोर्ट दी है और उसमें लिखा है कि उक्त सीएससी का निर्माण मरम्मत का कार्य कमेटी की गठित रिपोर्ट के अनुसार किया जाए, जबकि तकनीकी अधिकारियों ने माननीय अध्यक्ष महोदय रिपोर्ट दी है कि ये क्षतिग्रस्त हिस्सा है, एक हिस्सा, दूसरे में पानी लीकेज होता है, तो आप बनाए। पूरा क्वेश्चन लंबा वही पूछ रहा हूं सर, आप एक काम कर दें, कलेक्टर से अंडरटेकिंग ले लें कि अगले 10-20 वर्षों में अगर कोई ये छत गिर जाती है, ये बिल्डिंग खत्म हो जाती है, तो मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगा या वो अधिकारी जिम्मेदार होंगे, तो उस पर ही निर्माण करवा दीजिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो क्या ऐसा अंडरटेकिंग लेने का विचार रखते हैं कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों की रिपोर्ट को ना मान करके और एक अधिकारी को निर्देश दिया कि तुम ऐसी रिपोर्ट दो, उसके आधार पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? एक अंडरटेकिंग लेने का विचार, पहला क्वेश्चन है। भाषण इतना लंबा नहीं होता पूरा प्रश्न। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये कांग्रेस सरकार के 2022-23 के बजट की घोषणा है। माननीय सदस्य उस टाइम मंत्री थे। हकीकत की जो बात यह है कि कांग्रेस को इनकी ज़रूरत थी एक एमएलए की, इनको खुश करना था। वहाँ पर सीएचसी, अध्यक्ष महोदय, सीएचसी जस्टिफाइड थी नहीं।